हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड्स में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देख रखे तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड्स को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम तियानिन गॉड सेट को देखते हैं। अभी भी उसके ऊपर डीमंस अटैक कर रहे थे, तभी वहाँ पे दो डीमन आते हुए कहने लगते हैं, एल्डर फेंग्यू, आपने जैसा कहा था, हमने तियानी गॉड सेट को चारों ओर से घेर लिया है। आज ये लोग बच के नहीं जाएंगे। इवन कि इन लोगों ने अपने चारों ओर एक बैरियर बना रखा है, फिर भी हमने इन्हें ऐसे घेर रखा है कि ये लोग तो उड़ के भी यहाँ से भाग नहीं सकते। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ एल्डर फेंग्यू कहने लगती है, सबसे पहले आज का हमारा गोल किसी को पकड़ना है। याद रखना, उसे मारना नहीं है, बस उसे जिंदा पकड़ के डीमन गॉड सेट में वापस ले जाना है, क्योंकि आज का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वही है। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वो डीमन कहने लगता है, एल्डर फेंग्यू, आखिरकार हम तियानिन गॉड सेट में किसको पकड़ने के लिए आए हैं, क्या आप हमें बता सकते हो? उनकी बातें सुन के फेंग्यू कहने लगती है, हमें आज नियली को पकड़ना है, जो कि रेन गॉड सेट का सेट लीडर है, और उसे पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि उसकी कल्टीवेशन बस ड्रैगन दाउ रिलम में है अभी। ये सब कुछ सुन के उन दोनों डीमन में से एक डीमन कहने लगता है, एल्डर फेंग्यू, बस एक ड्रैगन दाउ रिलम का कल्टीवेटर, आखिरकार उसे सेट मास्टर किसने बनाया? क्या यहाँ पे रेन गॉड सेट के लोग पूरी तरीके से पागल हो गए हैं? वैसे भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं और ब्रदर हम दोनों ही काफी है उस नियली को पकड़ने के लिए। इवन कि हम तो पूरे रेन गॉड सेट को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर आप बोलो तो, क्योंकि उनकी इतनी औकात नहीं है अभी वो लोग हमारे आगे टिक पाएंगे। उनकी ऐसी बातें सुन के एल्डर फेंग्यू कहने लगती है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो और अपने एनिमी को कमजोर सोचने की गलती भी मत करना, क्योंकि रेन गॉड सेट पहले जैसा था वैसा नहीं रहा। उसकी स्ट्रेंथ अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, इवन कि वो अपने पास्ट में जितना पावरफुल था उससे भी ज्यादा हो गया है। तो इसीलिए हमें हर चीज केयरफुल्ली करना होगा। छोटी सी मिस्टेक हमें बहुत ही बड़ी ट्रबल में फंसा सकता है। इवन कि तुम दोनों मारे भी जा सकते हो उनके हाथों से, तो ज्यादा मजाक में मत लेना। ये सब कुछ चीजें तुम लोग समझ गए ना आखिरकार मैं तुम लोगों को क्या कह रही हूँ? अब वहाँ पे एल्डर फेंग्यू की बातें सुन के हम देखते कोई बंदा वहाँ पे हंसने लगा था, और हम देखते हैं ये हंसी और किसी का नहीं नियली का होता है। तभी एकदम से स्पेस में क्रैक आने लगता है और अंदर से हमारा नियली अपना हीरोइक एंट्री मारता है और वो कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था डीमन गॉड सेट की एल्डर फेंग्यू, जो कि थर्ड इन कमांड है, वो स्पेशली मुझसे मिलने के लिए इस जगह पे आएगी। वहीं पे नियली की ऑरा की वजह से हम देखते वो दोनों डीमन जनरल तो वहाँ पे टिक भी नहीं पा रहे थे। उनमें से एक बंदा गुस्से में कहने लगता है, आखिरकार इसकी इतनी हिम्मत है हमारे आगे ऐसे एरोगेंट बने, और देखो ये तो मरने के लिए खुद हमारे हाथों के पास में आ गया। तो फिर ठीक है ब्रदर, इसे खत्म करते हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो डीमन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेजी में डायरेक्टली नियली के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने वाला था, बट दूसरा जनरल उसे रोक देता है और वो कहने लगता है, ब्रदर चुपचाप अभी के लिए खड़े रहो और चुपचाप एल्डर फेंग्यू को देखो। उनके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बंदा कोई ऑर्डिनरी बंदा तो हो ही नहीं सकता। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारे एल्डर फेंग्यू की फेस का एक्सप्रेशन भी बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। वहीं पे दूसरी तरफ एल्डर फेंग्यू सोचने लगते हैं, सच में ये बंदा यहीं पे छिपा हुआ था, बट मैंने इसके एनर्जी को महसूस भी नहीं किया। इवन कि मुझे पता भी नहीं चला कि ये यहीं कहीं है। आखिरकार ये किस टाइप की एनर्जी का यूज कर रहा था। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे एल्डर फेंग्यू आगे की तरफ आने लगती है, और उन्हें देखकर दोनों जनरल पागल हो रहे थे। बट हम देखते हैं एकदम से फेंग्यू आगे की तरफ आ रही थी, जिसे देखकर दूसरी तरफ नियली सोचने लगता है, ये तो हुजुम रिलम के पीक में है। वैसे भी इसकी एज तो बहुत ही ज्यादा हो गई होगी, इसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। ये सब कुछ सोच कर नियली कहने लगता है, वैसे मैं जान सकता हूँ आखिरकार एल्डर फेंग्यू मुझे क्यों ढूंढ रही थी? क्या सच में एल्डर फेंग्यू आप मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हो? क्या मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई? क्या मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ क्या? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे फेंग्यू की तारीफें कर रहा था, जिसे देखकर फेंग्यू सोचने लगती है, क्या मैंने इसे इतना ज्यादा पागल बना दिया अपनी ब्यूटी में? दूसरी तरफ नियली तो कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, तुम जहाँ पे बोलोगी मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ फेंग्यू सोचने लगता है, जरूर नियली नाटक कर रहा है, वरना इतने आसानी से ये मेरे ब्यूटी के ऊपर कैसे निछावर हो गया? ये सब कुछ सोचते हुए वो नजदीक जाते हुए कहने लगती है,
लगती है, सेट मास्टर नियली मैं आपको यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो बस आपको इनवाइट करने के लिए आई हूँ। उसकी ऐसी बातें सुन के नियली कहने लगता है, सच में ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, मैं एल्डर फेंग्यू के साथ में बैठ के टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ फेंग्यू कहने लगती है, सेट मास्टर नियली को देखकर ऐसा लग रहा है हमारे डीमन गॉड सेट की कोई लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई। तो मैं सेट मास्टर नियली आपको बता दूं, अगर आप किसी लड़की को भी ले जाना चाहते हो तो आप आराम से ले जा सकते हो। वैसे भी हम डीमन गॉड सेट वाले लोग उतना ज्यादा माइंड नहीं करेंगे अपने गेस्ट के मांगी हुई चीज को देने के लिए। उसकी बातें सुन के नियली कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो फिर क्या मुझे तुम्हारे मास्टर मिल सकते हैं। अब इस बात को सुनकर दोनों जनरल वहाँ पे शॉक हो गए थे। वो लोग कहने लगते हैं, क्या यहाँ पे सेट मास्टर नियली को लड़कों में इंटरेस्ट है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ फेंग्यू कहने लगती है, क्या सच में सेट मास्टर नियली तुम्हें हमारे मास्टर पसंद है। बट हम देखते हैं नियली कहने लगता है, मुझे तो तुम्हारे मास्टर के बारे में बहुत ही कुछ पता है, बहुत ज्यादा सीक्रेट, इवन की तुम्हें भी नहीं पता होगा। मुझे पता है कि तुम उसके डॉटर हो। अब ये सुन के हम देखते दोनों जनरल शॉक हो गए थे। बट वहाँ पे फेंग्यू कहने लगती है, सेट मास्टर नियली आप बहुत ही ज्यादा मजाक करते हो। वैसे आपके ही मुंह से मैं सुनना चाहूंगी आखिरकार हमारे मास्टर के कितने ज्यादा सीक्रेट आपको बताए। अब इस सब कुछ सुन के हम देखते नियली कहने लगता है, तुम्हारे मास्टर को तुम्हारे हाथों के द्वारा बने हुए केक्स खाने में बहुत ही पसंद है। ये सुन के फेंग्यू सोचने लगती है, क्या सच में नियली मेरे माइंड को रीड कर पा रहा है। बट दूसरी तरफ नियली कहने लगता है, तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर पाऊंगा, इवन की रीड भी कर पाऊंगा। तुम्हें लगता है मेरी जैसी कल्टिवेशन है उसके हिसाब से मैं क्या सच में किसी के माइंड और थॉट को पढ़ भी पाऊंगा। वैसे हाँ एल्डर फेंग्यू, एक चीज तो है मुझे पता जो कि इवन की तुम्हें भी नहीं होगा। ये सुन के हम देखते वहाँ पे फेंग्यू कहने लगती है, आखिरकार कैसी बात तुम मुझे बता सकते हो। बट हम देखते नियली दूसरी तरफ दोनों जनरल की तरफ देखते हुए कहने लगता है, वैसे हाँ ये थोड़ा सा सीक्रेट है तो मैं अकेले में बताना चाहूंगा। नियली की बातें सुन के हम देखते फेंग्यू चारों ओर एक बैरियर को बना देती है और वो कहने लगती है, सेट मास्टर नियली अब आप मुझे बता सकते हो, कोई भी नहीं सुनेगा, आखिरकार आपको क्या पता है। उसकी बातें सुन के हम देखते नियली कहने लगता है, जो मैं बताने वाला हूँ उसको सुन के तुम शौक मत होना। वैसे हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे मास्टर लड़के नहीं लड़की हैं, और मैं तुम्हें बता दूं वो और मैं पुराने पार्टनर रह चुके हैं। ये सुन के हम देखते फेंग्यू वहाँ पे गुस्से में उसके ऊपर अपने वेपन को कर देती है। वो कहने लगती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी मास्टर बहुत ही ज्यादा इनोसेंट और बहुत ही ज्यादा सीधी है, तुम्हें लगता है वो तुमसे प्यार करेंगी एक ह्यूमन से। इतना कहते हुए वो गुस्सा हो रही थी। बट हम देखते वहाँ पे नियली अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है, जिसको देखकर फेंग्यू कहने लगती है, तुम एंशिएंट डीमन फॉक्स क्लैन से बिलोंग करते हो। बट वो कहने लगी थी, ऐसा नहीं हो सकता, तुम डीमन नहीं हो, तुमने जरूर डीमन ब्लड सेक्रीफाइस का यूज किया है। ये सुन के नियली कहने लगता है, क्या एल्डर फेंग्यू को अभी भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा। वैसे हाँ तुम्हारे मास्टर के हाथ में एक बड़ा सा ड्रैगन का मार्क बना हुआ है। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं एकदम से फेंग्यू शॉक हो गई थी। वो कहने लगती है, आखिरकार इसे क्या से पता चला। बट वहाँ पे वो कहने लगती है, जरूर तुमने देखा होगा, इससे ये प्रूफ नहीं होता कि तुम्हारा और मेरे मास्टर का कोई रिलेशन है या तुम मेरे मास्टर को जानते हो। ये सुन के हम देखते नियली कहने लगता है, वैसे तुम्हारे मास्टर का नाम मोयो है ना, और तुम उनके क्लोज हो। दूसरी तरफ फेंग्यू शॉक हो गई थी। वो सोचने लगती है, आखिरकार इसे मास्टर का रियल नेम क्या से पता चला। दूसरी तरफ नियली कहने लगता है, उसके हाथ में बस एक ही ड्रैगन सील का मार्क नहीं, मुझे पता है उसके पूरे बॉडी में 6 मार्क हैं। 2 तो उसके पैर में है और एक उसके शोल्डर के साइड में, और दूसरे जो मार्क बचे हैं वो उसके। वो कुछ कहने वाला था बट हम देखते फेंग्यू गुस्से में उसकी तरफ वेपन को करते हुए कहने लगती है, अब मत बोलो। और वो सोचने लगी थी, जरूर इसका रिलेशन हमारे मास्टर के साथ में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वरना मास्टर के इतने ज्यादा सीक्रेट इसे क्या से बताए। इवन की वो लड़का नहीं है लड़की है ये भी इसे पता चल गया। वैसे भी मास्टर तो हमेशा अपने मेल गेटअप में रहते हैं। ये सोच के वो शौक हो रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ नियली सोचने लगता है, पिछली लाइफ में मोयो और मेरे बीच में डेथ फाइट हुआ था, तब उसने अपने ड्रैगन सील को एक्टिवेट कर लिया था, तो मैंने सब कुछ देख लिया कहाँ पे उसके सील थे। हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे फेंग्यू घुटनों में आ गई थी और वो कहने लगती है, लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ में अच्छी तरीके से बातें नहीं की और मैंने जो बदतमीजी की उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। ये सुन के दूसरी तरफ नियली कहने लगता है, एल्डर फेंग्यू तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं। इतना कहते हुए नियली उसे उठाने लगता है। बट हम देखते हैं एकदम से फेंग्यू उसके बॉडी के ऊपर गिरने लगी थी। वो कहने लगती है, सच में लॉर्ड आप तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और टैलेंटेड हो, इवन की मास्टर तो मुझे भी नहीं बताते उनके सीक्रेट, और
मैं सोचूं कि आपको तो उनके बारे में सब कुछ पता है, इवन कि उनके ड्रैगन सील के बारे में भी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, अपने पाव का यूज कर रही थी। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर नियली सोचने लगता है क्या ये इसका मेरे लिए कोई टेस्ट है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने एनर्जी को रिलीज करके फेंग्यू को दूर कर देता है और वो कहने लगता है फेंग्यू मैं मुयू से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और याद रखना अगर तुम फिर से मुझसे ऐसे चिपकने की कोशिश करो तो 1000 बार सोच लेना तुम आखिरकार क्या गलती कर रही हो। बाद में मत कहना अगर तुम्हारे साथ में कुछ हुआ तो। ये सब कुछ सुन के फेंग्यू कहने लगते हैं लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, गलती से हुआ है। वैसे भी मास्टर कुछ टाइम के लिए कल्टीवेशन के लिए गई है तो सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में है। तो मैं तो बस यहाँ पे डायरेक्टली इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे पता चला था कि 6 ग्रेट सेट अपने आप में ही कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो मुझे पता करना था आखिरकार क्या हो रहा है। क्योंकि 6 मेजर सेट के पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे थे और उनकी स्ट्रेंथ को देखकर मुझे पता चला बाद में जाके उन्हें कोई होली मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से ज्यादा सेट के मास्टरों ने हुजूम रिलम में ब्रेक थ्रू कर लिया। तो इसीलिए मैं यहाँ पे स्पेशली खुद आई थी ताकि मैं इन्वेस्टिगेट करके पता कर सकूँ आखिरकार वो कौन बंदा है जिसने इस होली मेडिसिन को बनाया और वो सारे मेजर सेट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ नियरली कहने लगता है वो तो एल्डर फेंग्यू तुम ये सब कुछ पता करने के लिए आई हो। वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो होली मेडिसिन मैंने ही बनाया है और उसी होली मेडिसिन की बदौलत मैं रेनगोर सेट का सेट मास्टर भी बन गया। अब ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे फेंग्यू कहने लगती है लॉर्ड अगर आपने होली मेडिसिन को बनाया है तो आखिरकार आप उन 6 सेट को मेडिसिन प्रोवाइड क्यों कर रहे हो। उसकी वजह से तो उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ रही है, इवन की बहुत ही ज्यादा। उसकी बातें सुन के हम देखते नियरली कहने लगता है भले ही उन डिवाइन एलेक्जर की वजह से अभी सब लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बट तुम्हें एक बात बतानी है कि ये एनर्जी बस 3 साल तक ही रहेगी। उनकी स्ट्रेंथ जितना बढ़ना है 3 साल तक बढ़ेगा और 3 साल के बाद में उनकी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से घट जाएगी, इवन की अभी प्रेजेंट टाइम में जितना है उससे भी 4-5 गुना नीचे डाउन चला जाएगा और उन जैसे कीड़ों को कुचलना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ फेंग्यू पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। वो कहने लगती है लॉर्ड मैंने तो इन सब के बारे में सोचा ही नहीं। हम देखते नियरली कहने लगता है तुम चिंता मत करो, वैसे भी 3 साल के बाद में उन सब की स्ट्रेंथ प्रेजेंट टाइम से भी बहुत ही ज्यादा खत्म हो जाएगा। मैं जैसे ही उन सबको ऐसे होली मेडिसिन बांट रहा हूँ वैसे ही उनकी स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है, बट 3 साल के बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा। और एल्डर फेंग्यू ये सब कुछ एक सीक्रेट है, तो तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो। वैसे भी आज जो कुछ भी हुआ मैं मुयू को नहीं बताऊंगा। ये सुन के हम देखते वहाँ पे फेंग्यू कहने लगती है लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते वो फिर से वहाँ पे नियली के साथ में चिपकते हुए कहने लगती है आप रेनगोर सेट में अकेले हो, आपको भी कोई चाहिए ना। इतना कहते हुए वो फिर से अपने टेक्निक का यूज करते हुए नियली को पूरी तरीके से फंसाने की कोशिश करती है। नियली कहने लगता है फिर से वही टेक्निक का यूज कर रही है ये। हम देखते नियली एकदम से उसके इल्यूजन में फंस गया था जहाँ पे उसे जियून और सियाओलिंगर दिखाई दे रहे थे। वो लोग कहने लगते हैं नियली आखिरकार होली मेडिसिन कैसे बनाया जा सकता है, क्या सच में हुजोंग रिलम से भी हम ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, और क्या सच में तुम हमसे प्यार करते हो या किसी और से। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे नियली के सच को बाहर लाने की कोशिश करती है, बट हम देखते नियली एकदम से अपने कंट्रोल में आ गया था। वो कहने लगता है मैं इसके ट्रैप में फंसी गया था। इस लड़की को बेवकूफ बनाना इतना ज्यादा आसान नहीं है, ये अभी भी अपने चार्म टेक्निक से सच निकालने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ वो अपने चार्म टेक्निक का यूज करते हुए कहने लगी थी सेट मास्टर नियली आखिरकार आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका ओरिजिन क्या है और ये मेडिसिन कहाँ से आया है। हम देखते हैं ये सुन के नियली कहने लगता है क्या तुम्हें मुयू ने नहीं बताया। ये सुन के वहाँ पे एल्डर फेंग्यू सोचने लगती है कितनी आसानी से और कितनी जल्दी इसने मेरे चार्म टेक्निक को ब्रेक कर दिया। नियली कहने लगता है ये मेडिसिन होली एंसेस्टर डीमन लैंड से आया है और ये सब कुछ एंसेस्टर लैंड से ही बिलोंग करता है, तुम्हें मुयू ने बताया होगा। ये सुन के हम देखते वहाँ पे एल्डर फेंग्यू कहने लगती है अगर ये मेडिसिन सब कुछ एंसेस्टर लैंड से बिलोंग करता है तो इसीलिए लीडर ने
सब कुछ मुझसे छुपाया होगा मास्टर ने। वैसे आपके बातों को सुन के ऐसा लग रहा है कि आप भी एंसेस्टर लैंड से ही बिलोंग करते हो। अब इतना शब्द सुनते ही नियली एकदम से उसे चांटा मारते हुए दूर कर देता है और वो कहने लगता है, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया और तुम बार बार चार्म टेक्निक का यूज कर रही हो। क्या सच में तुम ये सब कुछ करना चाहती हो? क्या तुम नहीं चाहते इन सब के बारे में मुयू को पता चले? अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? तुम सोच लो। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे फेंग्यू डर गई थी। वो कहने लगती है, लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया था, प्लीज मुझसे कोई भी दुश्मनी ना करिए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो अपने घुटनों में आ गई थी। नियली कहने लगता है, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वैसे हाँ, अभी के टाइम में सारी सेट की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, तो हम लोगों को बस यहाँ पे 3 साल तक वेट करना होगा। भले ही मैंने सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल में कर लिया है खुद के, तुम चिंता मत करो, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, फिर भी तुम ऐसे केयरलेसली अटैक नहीं कर सकती। तुम चुपचाप डीमन सेट में वापस चली जाओ और याद रखना वहाँ पे डीमन सेट को गार्ड करना। बस मुयू का आने का वेट करो, वो जैसी आएगी हम सब मिलके तभी एक्शन लेंगे और यहाँ की सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे फेंग्यू कहने लगती है, लॉर्ड जैसा आप कहो। और हम देखते हैं वो एक टोकन नियली को देने लगती है, जिसको देखकर नियली कहने लगता है, आखिरकार ये टोकन तुम मुझे क्यों दे रही हो? जिसके रिप्लाई में एल्डर फेंग्यू कहने लगती है, लॉर्ड अगर आप कभी डीमन सेट में आओ, कभी भी हमारे डीमन सेट के किसी भी एल्डर को आप मिलो, तो उनको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो और आपके बारे में पता चल जाए, जिसकी वजह से ये टोकन मैं आपको दे रही हूँ। और आप जैसे इस टोकन का यूज करोगे, इसे उन्हें दिखाओगे, उन्हें पता चल जाएगा कि आखिरकार आप हो कौन और आप हमारे डीमन क्लैन से बिलोंग करते हो। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं नियली कहने लगता है, ये सब तो ठीक है, वैसे हाँ जितनी जल्दी हो सके यहाँ से वापस चली जाओ, सब कुछ मैं कंट्रोल में कर लूंगा यहाँ पे। तो मैं जल्दी से तियानिन गोड सेट में चला जाता हूँ, कहीं उन्हें मेरे ऊपर शक ना हो जाए। इतना कहते हुए नियली चला गया था। दूसरी तरफ एल्डर फेंग्यू अपने दोनों जनरल को कहने लगते हैं, जल्दी से हमारे डीमन क्लैन के सारे डिसाइपल्स को वापस जाने के लिए बोलो। ये सुन के हम देखते हैं एक जनरल कहने लगता है, बट लॉर्ड हमने तो प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को बस ब्रेक कर ही दिया था, इवन कि वो तो ब्रेक हो भी गया होगा, क्या हम ऐसे ही खाली हाथ वापस जाएंगे? उसकी बातें सुन के एल्डर फेंग्यू कहने लगती है, मैं इस जगह पे जिसके लिए आई थी वो मुझे मिल गया, तो फिर अब वापस जाने का वक्त आ गया। ये सुन के एक जनरल कहने लगता है, एल्डर फेंग्यू क्या आप भी उसे प्यार करती हो? अब वो इतना बोल ही रहा था, हम देखते फेंग्यू गुस्से में उसको एक थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से उसका दांत भी निकल गया था। और हम देखते दोनों वहाँ पे माफी मांगने लगते हैं और वो लोग कहने लगते हैं, हमें माफ कर दीजिए लॉर्ड, आप जा सकोगे, हम वैसे ही करेंगे, आपके ऑर्डर को जरूर फॉलो करेंगे। हम देखते हैं वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए थे। दूसरी तरफ डीमन गॉड सेट के सारे लोग वापस जाने लगते हैं। नियली कहने लगता है, अच्छा हुआ सब कुछ मैंने संभाल लिया, भले ही सारे सेट एक दूसरे के साथ में यूनाइट नहीं हुए हैं, बट इस इंसिडेंट के बाद में उन लोगों को पता चल गया होगा कि डीमन सेट कभी भी अटैक कर सकता है। वैसे भी मैं होप करता हूँ कि मुयू जल्दी से वापस ना आ जाए, क्योंकि करंट सिचुएशन के हिसाब से मैं उससे फाइट नहीं कर सकता। और मैं होप करता हूँ कि वो कुछ टाइम के बाद में आएगी, मतलब कि कुछ टाइम तक वो वहीं पे कल्टीवेट करती रहे। वहीं पे दूसरी तरफ हमें तियानिन गॉड सेट को दिखाया जाता है, जहाँ पे उस बैरियर को वो डीमन टेंटिकल्स पूरी तरीके से ब्रेक कर रहे थे। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ पे जियुन और श्याओलिंगर पूरी कोशिश करते हैं उसे बचाने की, बट हम देखते हैं बैरियर ब्रेक हो जाता है और वो अटैक डायरेक्टली नांगो श्यानिंग को लगने वाला था, बट हम देखते हैं सारे टेंटिकल एकदम से रुक गए थे और वो लोग भी वापस जाने लगते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दूसरी तरफ एल्डर फेंग्यू ने सबको ऑर्डर दिया है कि सब लोग वापस डीमन सेट में चले जाएं। वहीं पे दूसरी तरफ नांगो श्यानिंग को देखते हैं, जहाँ पे वो सोचने लगी थी आखिरकार अचानक डीमन गॉड सेट के लोगों ने अटैक करना बंद क्यों कर दिया, वो लोग वापस क्यों चले गए। वो ये सब कुछ सोच ही रही थी। हम देखते जियुन और श्याओलिंगर आकर उसे संभालने लगती हैं। वहीं पे दूसरी तरफ नियली एकदम से स्पीड में उनकी तरफ बढ़ रहा था और वो जैसे ही नीचे आता है, वहाँ पे श्याओलिंगर और जियुन जाते हुए कहने लगती है, क्या तुम ठीक हो नियली? जिसके रिप्लाई में नियली कहने लगता है, मुझे पता है कि अच्छे इंसान ज्यादा देर नहीं जिंदा रहते, बट कोई बात नहीं, मैं इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, तो मैं आराम से 10,000 साल तो जिंदा रह ही लूंगा। ये सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे जियुन कहने लगती है, हमेशा तुम हर चीज को मजाक में क्यों लेते हो? दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे नांगो श्यानिंग आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, सेट मास्टर नियली आपसे मिलके अच्छा लगा। कहते हुए वो ग्रीट करते हुए वहाँ पे नियली को इज्जत दे रही थी। नियली कहने लगता है, क्या सब लोग तियानी गॉड सेट में ठीक है? हम देखते नांगो श्यानिंग कहने लगती है, बट मैं एक बात समझ नहीं पाई, आखिरकार डीमन गॉड सेट के लोगों ने विड्रॉ क्यों किया, वो लोग वापस क्यों चले गए? जिसके रिप्लाई में हम देखते नियली कहने लगता है, ऑफ कोर्स
एल्डर फिंग्यू ने उन्हें ऑर्डर दिया था वापस आने के लिए, जिसकी वजह से सब लोग वापस चले गए। ये सुन के हम देखते हैं नांगुस यानिंग कहने लगती है आखिरकार वो लोग ऐसा क्यों करेंगे, बट हम देखते हैं एकदम से वो समझ गई थी और वो कहने लगती है इसका मतलब सेट मास्टर नियली ने हमारी हेल्प की है, आपका शुक्रिया नियली। इतना कहते हुए वो वहाँ पे नियली को ग्रीट कर रही थी, बट हम देखते नियली कहने लगता है कुछ टाइम के लिए टेम्पररी मैंने उन्हें भेज तो दिया, बट मुझे नहीं लगता ज्यादा देर तक वो वहाँ पे रहेंगे, फ्यूचर में वो लोग जरूर अटैक करने आएंगे। तो फिर सेट मास्टर नांगुस यानिंग का क्या प्लान है? नियली की बातें सुन के दूसरी तरफ नांगुस यानिंग सोचने लगती है आखिरकार मैं अब क्या करूंगी, बट हम देखते हैं बीच में नियली बोल पड़ता है, वो कहने लगता है वैसे हाँ मेरे पास में एक रास्ता है, मुझे पता नहीं आखिरकार सेट मास्टर नांगुस यानिंग इसके बारे में क्या सोचेंगी। अब इसकी बातें सुन के हम देखते हैं नांगुस यानिंग कहने लगती है सेट मास्टर नियली आखिरकार कौन सा रास्ता है आप मुझे बताइए, और वो सोचने लगती है तियानिन गॉड सेट अभी बहुत ही बड़े खतरे में है, अगर मैं अपने सेट को किसी भी तरीके से बचा पाऊँ तो कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये सब कुछ वहाँ पे नांगुस यानिंग सोच रही थी। दूसरी तरफ हम देखते नियली कहने लगता है सेट मास्टर नांगुस यानिंग आप चिंता मत करिए, इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, वैसे भी मैं कुछ भी डिमांड नहीं करने वाला जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाए। वैसे हाँ अभी हमारा रेन गॉड सेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है और हमारे पास में काउंटलेस हुजोंग रिलम के मास्टर्स हैं, और मैं कुछ हुजोंग रिलम के मास्टर्स को तियानी गॉड सेट में भेज दूंगा ताकि वो तियानी गॉड सेट को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाए। ये बहुत ही ज्यादा आसान है। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे नांगुस यानिंग शॉक हो गई थी, वो कहने लगती है क्या आप सच में हमारी हेल्प करोगी सेट मास्टर नियली? हम देखते नियली कहने लगता है ऑफ कोर्स मैं जरूर करूंगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम रेन गॉड सेट में देखते हैं जहाँ पे गु बाय लू पियाओ और वहाँ पे ली सिंग्यून इवन की सियाओ को भी देखते हैं। वो लोग सब कुछ वहाँ पे मिला रहे थे, तभी हम देखते हैं नियली का लेटर सियाओ को मिल जाता है, जिसको देखकर लू पियाओ कहने लगता है ये तो नियली का लेटर है, और हम देखते वो वहाँ पे पढ़ने लगता है 50,000 डिसाइपल को सेंड करना है जो कि हुजोंग रिलम में है, और उन डिसाइपल को सेंड करना जो कि मोरली अच्छे कैरेक्टर के हों ना कि गए गुजरे, और हाँ सबसे ज्यादा मेन चीज तो लू पियाओ को मत भेजना। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे लू पियाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है नियली ऐसा कैसे कर सकता है, क्या मैं सच में हैंडसम नहीं हूँ, और क्या मैं इतना ज्यादा परेशान करता हूँ लड़कियों को? वो गुस्सा होने लगता है, बट हम देखते वहाँ पे ली सिंग्यून और वहाँ पे गुबाई कहने लगते हैं फिर भी तुम सियाओ के साथ में जा सकते हो। हम देखते वहाँ पे लू पियाओ कहने लगता है ऑफ कोर्स मैं वहाँ पे जाऊंगा। ये सब कुछ कहते हुए वो खुश हो रहा था, जिसे देखकर ली सिंग्यून कहने लगता है ये वहाँ पे वार में हेल्प करने के लिए जा रहा है या कोई ब्लाइंड डेट में जा रहा है जो कि इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। ये गुबाई कहने लगता है मैं भी जाऊंगा। सुन के ली सिंग्यून कहने लगता है तो फिर मैं भी जाऊंगा, बट हम देखते हैं गुबाई कहने लगता है अगर तुम जाओगे तो यहाँ पे रेन गॉड सेट को अच्छे तरीके से कौन देखेगा? दूसरी तरफ लू पियाओ भी कहने लगता है हाँ ब्रदर अगर आप चले गए तो रेन गॉड सेट को कौन देखेगा? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लोग जाने लगते हैं, बट वहाँ पे ली सिंग्यून कहने लगता है मैं भी जाऊंगा। वो तीनों भाग गए थे, जिसको देखकर सियाओ सोचने लगता है ये लड़के कितने ज्यादा गंदे और गए गुजरे हैं, देखो पागलों की तरह दौड़ के चले गए। वहीं पे दूसरी तरफ हम नियली को देखते हैं जहाँ पे उससे वो लेटर मिल जाता है और वो कहने लगता है ली सिंग्यून 50,000 हुजोंग रिलम के मास्टर और दूसरे लोगों के साथ में इस जगह पे आ रहा है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो सियाओ लिंगर की तरफ देख रहा था, बट वो सोचने लगता है अगर रेन गॉड सेट के डिसाइपल ने तियानिन गॉड सेट के कुछ डिसाइपल्स को पटा लिया और वो लोग यहाँ पे कपल बन गए तो सच में हमारा रेन गॉड सेट और तियानिन गॉड सेट एक दूसरे के और भी ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए नियली वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, जिसको देखकर सियाओ लिंगर कहने लगती है आखिरकार तुम ऐसे क्यों बड़बड़ा रहे हो? उसकी बातें सुन के हम देखते नियरली कहने लगता है कुछ भी नहीं, मैं बस डार्क फॉरेस्ट के बारे में सोच रहा था। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे सियाओ लिंगर कहने लगती है आजकल मैं वहाँ पे ज्यादातर जाती हूँ। ये सुन के नियरली कहने लगता है आखिर क्यों? जिसके रिप्लाई में सियाओ लिंगर कहने लगती है जब भी मैं उस जगह से होकर गुजरती हूँ तब मुझे स्ट्रेंज फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है, और कभी कभी तो लगता है कि मैं किसी दूसरे पर्सन में ही चेंज हो जाती हूँ। पता नहीं आखिरकार क्या रिश्ता है उस जगह से। हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि वो जगह मुझसे कनेक्टेड है, और मैं जब भी उसके बारे में सोचने की कोशिश करती हूँ मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द बढ़ जाता है। ये सुन के दूसरी तरफ नियरली सोचने लगता है कहीं पे ये सियाओ लिंगर के प्रीवियस लाइफ से कनेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में भी वो डार्क फॉरेस्ट में जाके
पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहां पे नियली लिंगर की तरफ देख रहा था, जहाँ पे लिंगर कहने लगती है आखिरकार क्या हुआ नियली। हम देखते नियली कहने लगता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे सियाओ लिंगर के कान में जाते हुए कहने लगता है अपने कपड़े उतारो। और गाइस इसी सीन के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।